नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आपने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को देखा होगा। आज हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में आज हम मकसुरानी गांव में बैठे हैं और हमारे बीच में खास बातचीत करने के लिए हरियाणा से प्रभारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सीपी सिंह जी और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर प्रोफेसर महेश कुमार जी हमारे बीच में। जी सर, आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद। और हम लोग इधर गांव-गांव के दौरे पर हैं क्योंकि हमारी नेता की चाहत है कि जो हमारे प्रदेश लेवल के नेता हैं उनको क्षेत्र में ज़मीन पर जाकर गांव-गांव जाकर अपने संगठन को मजबूत करना है। तो अभी हम लोग बामसेप की एक मीटिंग लेके आए हैं सिरसा के अंदर, और अभी एक मीटिंग और हमारी बामसेप की उसको लेने जा रहे हैं। यहाँ हमारे कुछ जिम्मेदार साथी थे, पनिहारी जी और बालियान जी, तो आज उनके निवास स्थान पर हम लोग इधर आए हैं। तो यहाँ पर ये चाहत है हमारी कि हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान मिलना चाहिए। तो उसके तहत मतलब ना अपनी पार्टी को इधर हरियाणा के गांव-गांव जाकर मजबूत करने के दौरे पर हम लोग हैं। जिस तरीके से आज सर हम पूरे देश की बात करें तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो जिसका राज चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की निराशा है। क्या कहना चाहोगे? अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसने अपना जो लॉकडाउन का ये महामारी आई और 3 महीने का लॉकडाउन इस देश के अंदर हुआ, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की जो सरकार है उससे गरीबों की चिंता नहीं है। जो लोग गांव देहात छोड़कर अपने शहरों में जाकर रोजी रोटी करने के लिए गए थे, तो वो लोग जब वहाँ से पलायन उन लोगों ने किया तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा वो लोग रोड पर थे। कोई भूख से तड़प के मरा, कोई मतलब एक्सीडेंट से मरा, कोई रेलवे पटरी बेचारा जाते थकान महसूस की वहाँ सो गए तो वहाँ कट कर मर गए। तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ की सरकार, यहाँ उनकी चिंता नहीं थी। यदि इस देश के अंदर 30 तारीख को पहला केस यहाँ पर आया था, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सरकार बनाने का काम किया। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को यहाँ बुलाने का काम किया और करोड़ों रुपए उस पर खर्च करने का काम किया। मगर जब गांव देहात से लोग से जो आए हुए शहर के अंदर बसे हुए लोग थे, जब वो अपने घर जाने की बात की तो इनके पास पैसे नहीं था। इन लोगों ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, तो हज़ारों लोग वहाँ पर मतलब जना इस हादसे में ख़त्म हुए। और आपने देखा होगा कि इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि रोड के पर मरे हुए मांस को खाते हुए लोग नज़र आए। जो हमारी माँ बहन बेटियां थीं वो रोड पर बच्चे को जन्म देने का काम किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 180 किलोमीटर दूरी तय करके अपने घर जाने का काम किया। और ये इतनी सरकार जिसको रत्ती भर भी किसी का मतलब ये होश नहीं आया कि भाई हम लोगों को इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों की चाहत थी कि मैंने आप लोगों को वोट का अधिकार दे दिया है और इस देश के अंदर जिसकी वोट ज़्यादा उसका राज आना चाहिए। पर गरीबों ने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। उन्होंने अपनी वोट का सही उपयोग नहीं किया और उन्होंने ऐसे लोगों को सरकार बनाने का काम किया जो अमीरों की ज़्यादा सोचती है। आपने उस समय देखा होगा कि 50 भगोड़े इस देश के अंदर जो करोड़ रुपए बैंकों का खा गए या देश छोड़ के भाग गए, उनके कर्ज को माफ़ करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो 8 घंटे की जो यहाँ पर एक बाबा साहब की मेहरबानी से, नहीं तो लोग यहाँ बेकार गुलामी कराते थे उनसे, मगर बाबा साहब ने एक टाइम फिक्स किया कि यदि मजदूर है, कर्मचारी है, तो उसको 8 घंटे की नौकरी करना चाहिए। मगर इन लोगों ने फिर उसको 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। और आपने देखा होगा उस समय बहन कुमारी मायावती ने इस पर मतलब ट्वीट किया और ये कहने का काम किया कि ये अमानवीय काम है। इस तरह की मतलब ना भावना आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। इसको आपको तुरंत जो 8 घंटे का काम था उसको करना चाहिए। तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश से उसको ख़त्म करने का काम किया। मगर आप देख रहे हैं आज भी राजस्थान के अंदर सरकार चल रही है जो कांग्रेस की सरकार है, जिसने इस देश के अंदर 50 साल से ज़्यादा राजपाट किया है और वो कहती है कि मैं गरीबों की मसीहा हूँ। मगर वहाँ आज की तारीख में 12 घंटे वहाँ की लेबर से काम किया या कर्मचारी से काम लिया जा रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस जो है ये कभी गरीबों की नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है। इनका काम है कि अमीरों को लाभ देना है और गरीबों को शोषण करना है। उसी के तहत आपने देखा होगा कि पर डे 19-20 दिन से लगातार जो इंटरनेशनल वहाँ पर पेट्रोल के दाम कम हुए, मगर यहाँ इन लोगों ने जो ये लॉकडाउन हुआ है, जो आर्थिक तंगी आज की तारीख में आई है, तो इन लोगों ने सोचा
कि भाई अमीरों से तो हमें उनके तो कर्ज माफ़ करने हैं, मगर इसको गरीबों से क्यों नहीं वसूला जाए। तो यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो किसकी जेब से जाएगा? गरीब जनता की जेब से जाएगा। तो इन्होंने अमीरों को छूट दे दी है और गरीबों को मतलब उसका शोषण करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों को इस समय ये समझना चाहिए कि यदि ऐसी विपदा में भी इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। तो इसलिए अपनी वोट का मत को हमें सही इस्तेमाल करना है और अपनी सरकार अपना राजा बनाने का काम करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो बहन कुमारी मायावती ने वहाँ गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को रोजगार देने की बात की। तो वहाँ 1,08,000 एक दिन के अंदर वाल्मीकि समाज के बेटों को नौकरी देने का काम किया। वहाँ लाखों मास्टरों की भर्ती करने का काम किया, लाखों वहाँ पर पुलिस की भर्ती करने का काम किया, और जितना बैकलॉग था उसे पूरा करने का काम किया। जो वहाँ ठेकेदारी प्रथा थी तो उसके अंदर ही बहन कुमारी मायावती ने शुल्कास और ओबीसी के लिए यहाँ पर 10% का कोटा फिक्स किया कि भाई यदि सरकारी मतलब ठेके मिलते हैं तो इसमें मतलब इन गरीबों का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो वो भी उन्होंने फिक्स करके दिखाई। तो यदि उत्तर प्रदेश में ये काम हो सकता है तो हरियाणा के अंदर भी ये काम हो सकता है। और यहाँ पर यदि हम लोग सब लोग मिलजुल कर भाईचारा हर जाति धर्म के अंदर बनाए तो निश्चित रूप से हरियाणा में सरकार बन सकती है। यहाँ पर आपके हरियाणा के अंदर 17% वोट आप लोगों ने लिया है, और उसके बाद यहाँ आज की तारीख में भी 4.5% वोट आज हरियाणा के अंदर अभी जो चुनाव गया है विधानसभा का उसके अंदर हम लोगों ने लेने का काम किया है। और इस समय तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी और जेजेपी भी लड़ेगी, इन लोग भी चुनाव लड़ने का काम करेगी। 4 पार्टी सीधे लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। यदि हम लोग अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते तो कम से कम लंगड़ी सरकार तो बना सकते हैं। यदि हमारे लोग अपने वोट का मत का सही उपयोग करें, और यहाँ पर 90 सीट हैं, 90 सीट में शुल्कास की कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ 30 और से लेकर 80,000 90,000 तक वोट ना हो। यदि और हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं, हम ओबीसी को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, सर्वजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और शुल्कास तो बेस है पार्टी का। यदि सारे लोग एक मत पर वोट डाल दें तो यहाँ किसी आपकी मर्जी के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे, बहन कुमारी मायावती नौजवान साथी हमारे डॉक्टर महेश जी को, इधर हमारे जांगड़ा जी जो प्रदेश में महासचिव हैं जो ओबीसी से हैं, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। और बहन जी ने बिल्कुल निर्देशित किया हम लोगों को कि भाई वहाँ पर हरियाणा के अंदर आपको लीडरशिप क्रिएट करनी है, हर जाति और धर्म के अंदर आपको नेता पैदा करना है, और वो अपने समाज की मतलब नेतृत्व करे, और जब समाज का वो नेतृत्व करेगा तो उसका लाभ फिर पार्टी को मिलेगा। तो इसलिए पार्टी से उन लोगों को, जिन लोगों को आज तक इन लोगों ने महरूम रखा है, जो दूसरे चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो फौरी तौर पे किसी पर्सनल आदमी को तो लाभ दे सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी को अपने कच्चे लालच में यदि उन सरकारों में है तो वो खुद का फ़ायदा कर सकता है, मगर कौम का फ़ायदा नहीं कर सकता। इसलिए यदि कौम की बेहतरी करनी है तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सरकारें बनानी होगी, तभी उसका कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो इसलिए मेरी निवेदन है, यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि वो अपनी वोट की कीमत को समझें। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके तहत मानव कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी, जो आज राष्ट्रीय पार्टी है, यदि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर रिजल्ट के अंदर वोट के आधार पर तीसरे नंबर की पार्टी है। इसलिए हमारी ये गरीबों की पार्टी है जो गरीबों की बात करती है। और आज आप लोगों ने देखा वो लॉकडाउन के अंदर विपक्ष बिल्कुल जीरो था, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था। यदि विपक्ष की भूमिका किसी ने मतलब निभाई तो बहन कुमारी मायावती, जो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, उन लोगों ने गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया। आपके हरियाणा के अंदर एक IAS अधिकारी रानी नागर, जिसको आपने देखा होगा इस्तीफा देना पड़ा, मगर कोई भी उसकी बात पर संज्ञान नहीं ले रहा था। मगर बहन कुमारी में जो ट्वीट करके बताया कि भाई ये अन्याय अत्याचार है, तो जैसे ही बहन जी ने ट्वीट किया अगले दिन ही सरकार हरकत में आई और उसके मतलब जानकारी लेने का काम सरकार ने मतलब उस पर कार्रवाई करने का काम किया। तो हमारी नेता एक एक बात को ध्यान में रखते हुए उस हर गरीब और मजलूम के साथ खड़ी है जो यहाँ की सरकारों की गैर बराबरी झेल रहा है। तो इसलिए ये क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हमने दूसरे लोगों को अपना मत देकर सरकार बनाने का काम किया। यदि 72-73 साल की आज़ादी के बाद हमारा भला नहीं हुआ तो फिर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और अपने पैरों पर खड़े होकर हम लोगों को शासन प्रशासन की डोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। और यही हमारे महापुरुषों की चाहते कि ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में हमें भागीदारी लेनी है। तो इसलिए एक उत्तर प्रदेश से बात नहीं बनेगी। हम हर प्रदेश के अंदर जब हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे तो हम अपनी इस देश के अंदर
जो केंद्र की सरकार में भी हम भागीदारी और हम केंद्र की सरकार तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को, गरीबों को ये समझना पड़ेगा कि आज 73 साल के बाद भी जो लोग कहते थे कांग्रेस ने 4 ही मुद्दों पर वोट मांगा कि गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मगर चारों में से एक भी कम नहीं हुई। कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर मतलब 2-2, 4-4 लोग बेरोजगार ना हो? क्या महंगाई घटी? क्या मतलब यहाँ भ्रष्टाचार दूर हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए उन लोगों को अब ये समझना चाहिए कि 73 साल कोई कम नहीं होता, कि 73 साल में भी यहाँ आदमी गरीबी की मार झेल रहा है। तो साथियों, इसलिए हम लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आज जो इस गरीबों की मसीहा आज बहन कुमारी महती देश में काम कर रही हैं, तो हमें एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथी पे लगाकर बहन कुमारी महती को हाथ को मजबूत करके हमें हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाने का काम करना होगा। हमारे साथ में प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार जी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और लोगों से रोजगार छीना जा रहा है, पीटीआई का ये मामला है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, रोष प्रदर्शन चल रहा है, आप इस मामले को किस तरह? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भाजपा और कांग्रेस है वो दोनों एक ही पार्टी है। मान्यवर कांशीराम साहब ने, जो संस्थापक थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने बड़े लंबे समय पहले बताया कि दोनों पार्टियां ये नागनाथ और सापनाथ हैं। ये 2 पेड़ अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनकी जड़ें एक ही है। इनके लोग अदला बदली हो जाते हैं तो ये इनकी पार्टियों की सरकार अदला बदली हो जाती है। और ये सरकारें धन्ना सेठों की सरकारें हैं, ये गरीब की सरकार नहीं है। ये तो गरीबी बढ़ाने का इनका काम है। इनका गरीब बढ़ा करके, उनको लाचार बना करके और उनकी वोट हड़पने का इनका काम है। तो जब तक देश और प्रदेश के अंदर ये बीजेपी और कांग्रेस का राज रहेगा, तब तक हम महंगाई को कम होते हम उनका सपना भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आदरणीय प्रभारी साहब ने बताया कि अब बहुजन समाज पार्टी जो वंचित गरीब लोगों के लिए काम करती है, वो एक बहुत मजबूत विकल्प बन करके अब हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उभरेगी। हम तमाम वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, नौजवान है, महिला है, चाहे मजदूर है, उन सबको साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी महती की लीडरशिप के अंदर एक बड़ा विकल्प हम बनाएंगे और तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनेगी। तो तमाम वो चीज़ें जो गलत जन विरोधी नीतियाँ इन बीजेपी और कांग्रेस ने लंबे समय से लागू की है, उन सबको खत्म करके गरीब को राहत देने का काम करेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। जी सर, जिस तरीके से आप गांव-गांव जा रहे हो, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हो, कैसा रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार हमेशा से रहा है। आज पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने का काम करती है और अलग अलग प्रदेशों के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बनी और आज भी हमारी सरकार वहाँ नहीं है तो भी एक 23.5 पौने 24% के आसपास वोट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और समय समय पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, वहाँ पर MP MLA जिताने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो जनाधार है और हर गांव में, गली में बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, सपोर्टर है। और जैसा कि प्रभारी साहब ने बताया कि 16.5-17% वोट 2009 में यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मिला, तो वो 17.5-16% आज भी है। बस उसको थोड़ा सा सक्रिय करना है, मोटिवेट करना है। तो उसी मुहिम को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी महती जी गाइडलाइन को लेकर के हम गांव-गांव के अंदर जाने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति से मिलेंगे, अंतिम गरीब व्यक्ति से हम मिलेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस के शासन कालों में गरीबों की संख्या बढ़ी है, चाहे वो कोई भी वर्ग है, हर वर्ग में गरीब है। तो गरीबों की जो संख्या बढ़ी है, उन तमाम गरीबों को इकट्ठा करने का अब की बार काम किया जाएगा। और जब गरीब इकट्ठा हो जाएगा तो संख्या बल बन जाएगी और राजनीति के अंदर संख्या बल मैटर करती है। तो पक्का अब की बार हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर वर्ग को साथ लेकर के, हर वर्ग के गरीब वंचित को साथ में लेकर के बड़ा विकल्प बन के और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथ प्रदेश महासचिव सुमेर जांगड़ा जी हैं। सुमेर जांगड़ा जी, बता दें कि जो जींद में उपचुनाव हुआ था उसमें से जो कर्ता धर्ता थे वो सुमेर जी जांगड़ा थे। जी जांगड़ा जी, किस तरीके से आप लोगों से मिल रहे हो, तो कैसा प्यार लोगों का बहुजन समाज पार्टी के प्रति? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में एक ऐसा हीरा भेजा है प्रदेश का प्रभारी बना के, जिसमें दिल्ली को भी देखते हैं, हरियाणा को भी देखते हैं। जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ काम किया है, उन्होंने उनके काम करने की, उनसे प्रेरणा लेके, उनका अनुभव लेके
इस प्रदेश के हरियाणा के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। साफ सुथरे लोगों को जिम्मेवारी देके इसको ग्रास रूट पे, जैसे पहले ग्रास रूट पे काम नहीं हो पाया, अब साफ सुथरे लोगों को जिम्मेवारी देके यहाँ प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। माननीय सीपी सिंह हमारे बहुत सुनते हुए व्यक्तित्व हैं। हमारे डॉक्टर महेश जी जो पूरे प्रदेश में घूम कर वाम सेब के जो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, मान्यवर सीपी सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पूरी प्रदेश की टीम पूरे ग्रास रूट पे जाके काम करने का काम करेगी। और आने वाले समय में ये आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करने में हमारे को आज प्रदेश के अंदर हमारे बहुसंख्यक लोग, हमारी संख्या ज़्यादा है और हमारी संख्या को हम वोट में ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम नहीं कर पाए थे। आज हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे घर घर जाके हमारे नए पुराने साथियों को साथ लेके उनको जिम्मेवारी देके इस विचारधारा को आगे प्रफुल्लित करने का काम करने आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश पर राज हो और प्रदेश में इस विचारधारा के व्यक्ति राज करें। इसी उद्देश्य के साथ हम माननीय सीपी सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में घर घर तक जाने का काम करेंगे।